हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सौर मंडल चैप्टर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो करा यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर मंडल जो होता है यह सौर मंडल होता क्या है। कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले पढ़ने से पहले उसके बारे में जानते हैं, क्यों, क्या है, क्या उसका कार्य होता है, कैसे उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। कह रहा है कि सूर्य है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, तो सूर्य दिख रहा है। और सूर्य की जो आप जितना भी ये गोले देख रहे हो, यानी कि पूरे चारों तरफ जो है ये क्या है, ग्रह है और उपग्रह है। यहाँ देखिएगा ग्रह और उपग्रह दो भाग में है। ग्रह और उपग्रह कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ दो ग्रह बताएंगे आपको कि कौन से ग्रह को हम क्या कहते हैं। पहले देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कराया जो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या सूर्य है, सूर्य के जो चारों तरफ ग्रह और उपग्रह है, इस सारे के समूह को, यानी टोटल कितना हो गया ग्रह, 4 इधर है और 4 इधर है, टोटल आपको 8 हो गए। 8 ग्रह और प्लस सूर्य, इस सारे 9 पूरे के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। सारे के समूह को हम क्या कहेंगे, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं कि सौर मंडल किसका भाग है या सौर मंडल का भाग क्या है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे ऑप्शन में कि धूमकेतु, तारा, तो इस तरह उल्का पिंड, तो यह क्या हमारे सौर मंडल का भाग है, नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया वहां पे कि सौर मंडल का भाग देखिए ग्रह और उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह है, यानी ग्रह ही जो 8 है 9 ग्रह हमारे हैं, वो ही ओनली हमारे जो सौर मंडल के भाग है, बात बाकी नहीं है। अगर उल्का पिंड आते हैं या तारा आता है, धूमकेतु आते हैं, सारे आपके ऑप्शन में अगर आते भी है तो यह गलत होगा, क्योंकि नहीं है। क्योंकि आपको क्या बताया मैंने कि सौर मंडल जो है सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह है उसके सारे समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो सूर्य है, क्या यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ यह ग्रह है। लेकिन आप देखिएगा दो भाग में ग्रह बटा हुआ है। पूछेगा सर कि दो ग्रह में ग्रह बटा हुआ है दो भाग में, तो क्यों बटा हुआ है और कौन से ग्रह को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कहा है कि ये 4 ग्रह है। ये क्या है, 4 ग्रह है। ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह के अंदर है, क्षुद्र ग्रह के अंदर है, तो इसे हम अंतः ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतः ग्रह, यानी कि अंदर की ग्रह है। अंदर की ग्रह क्या है, तो 4 है। और कौन कौन से है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अंतः ग्रह कौन से है या अंतः ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो आपको यहां बताया आपको मैंने कि अंतः ग्रह 4 है। अब देखना है कि ग्रह होता कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा जो ग्रह होता है अंतः ग्रह 4 है, वो कौन है ये देखिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि अंतः ग्रह जो होता है वह 4 होता है। पहला है बुध, पहला क्या है, बुध है, यानी जो ये आपकी ग्रह है ये आपकी बुध है। ठीक है, उसके बाद करा है दूसरा शुक्र। दूसरा क्या है, शुक्र है, यानी यहां जो ग्रह है आपकी शुक्र है। तीसरा क्या करा है, पृथ्वी। तीसरा क्या है, पृथ्वी है। और चौथा जो है मंगल। यह आपको चारों जो ग्रह है अंतः ग्रह है, यानी अंतः ग्रह, यानी कि क्षुद्र ग्रह से पहले आते हैं ये 4 ग्रह। ध्यान दीजिएगा, इसे देखिए आपकी सारे एग्जाम को जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सारा सोल्यूशन आ जाएगा इसमें, क्योंकि अंतः ग्रह 4 होते हैं। कौन कौन से, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहला मेरा क्या है, बुध है। अंतः ग्रह भी है और सबसे नजदीक ग्रह भी है। तो जो सबसे नजदीक ग्रह है, जो सबसे पास में रहेगा, वो वही तो सबसे जल्दी परिक्रमा करेगा। तो सूर्य के सबसे ज्यादा परिक्रमा करने का, जल्दी परिक्रमा करने का कार्य कौन पूरा करता है, तो बुध करता है। इससे आप कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शुक्र है। शुक्र को तो कितने नामों से जानते हो, आपको पता होगा कि शुक्र को हम भोर के तारा भी कहते हैं या सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, या ग्रह का जो बहन भी, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्र में जो है
हर तरह के गुण पाया जाता है। शुक्र ज्यादा चमकीला होता है और शुक्र जो है सांझ में दिखाया जाता है, सूर्य को भोर में देखते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को कई नामों से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद है क्या, मंगल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पे क्या है, क्षुद्र ग्रह है। और यह जो आपकी चार है वो बाह्य ग्रह है। चार क्या है, बाह्य ग्रह है। और बाह्य ग्रह कौन कौन से है ये देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बाह्य ग्रह जो है दोस्तों, अगर इसको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं मिटा करके फिर बताऊंगा। तो कह रहा है कि बाह्य ग्रह जो है, अब आते हैं अंतःकोण तो देख लिए, अब आते हैं बाह्य ग्रह में। अब किस में आते हैं, बाह्य ग्रह भी कितना है, तो 4 है, ठीक है। अब बाह्य ग्रह में सबसे पहले आता है बृहस्पति, दूसरा आता है शनि, और तीसरा है अरुण, और चौथा है वरुण, ठीक है। तो ये आपकी जो 4 ग्रह है ये आपकी बाह्य ग्रह में आती है। तो इसमें देख लिया आपको, ये क्लियर हो गया कि अंतः ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह है। कौन कौन से ग्रह में बता दिए कि 4 भाग में बटा है, 2 भाग में बटा गया है। 4 अंतः ग्रह है और 4 जो है बाह्य ग्रह है। तो 4 जो अंतः ग्रह है उसमें से मैंने बता दी कि कौन कौन से ग्रह मेरा 4 है, और उस 4 में से बताया कि जो सबसे पहले ग्रह है, जो सबसे मेरा पहले ग्रह है उसके बारे में बता दें कि सबसे पहले मेरा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और बुध जो है हमारे सूर्य के सबसे जल्दी परिक्रमा करने में कार्य सफलता मिलती है, क्योंकि जितनी नजदीक में रहेगा। अब बुध के बाद क्या है, शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है, तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। तो जो जितना नजदीक में रहेगा वो उतना ही जल्दी उस कार्य को पूरा करेगा। तो पृथ्वी हमारे सूर्य के बिल्कुल नजदीक में है, इसलिए सबसे जल्दी परिक्रमा पूरा अपना करता है, ठीक है। और बाह्य ग्रह की बात आती है तो बाह्य ग्रह मैंने बता दिया बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण है। अब आइए देखते हैं सूर्य को। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, जब मैंने ब्रह्मांड बताया था, विश्व का भूगोल बताया था, उसमें आपको बताया था कि जो तारा सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। और तारा में प्रकाश कहां से आती है बताइए, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो तारा में जो प्रकाश आती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा तारा में प्रकाश आती है। आपकी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि तारा में जो अपना प्रकाश होता है कैसे, क्यों, किसके कारण से होता है तारा में अपना प्रकाश। तो तारा में जो अपना प्रकाश होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और हमारा सूर्य क्या है, तो तारा है। तो यानी सूर्य में जो प्रकाश आता है वो किसके कारण से आता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण ही हमारा सूर्य में प्रकाश आता है। तो सूर्य में अपना प्रकाश होता है, क्या क्यों होता है, किसके कारण से होता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण से सूर्य में प्रकाश अपना होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार हर एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हमारे सूर्य में प्रकाश होते हैं। अब आइए देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, जो सूर्य है वो किस चीज का बना है, कौन कौन से तत्व को मिलकर के सूर्य का निर्माण किया गया है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पे 71.71% क्या है, याद कीजिए कि पृथ्वी पे अगर सबसे ज्यादा है तो जल की मात्रा है। सबसे ज्यादा क्या है, तो जल की मात्रा है हमारे पृथ्वी पे। ठीक उसी तरह जो सूर्य में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वह हाइड्रोजन है, 71%। हाइड्रोजन जो है 71%, और हीलियम है 26%, और बाकी जो है 3% वो अन्य तत्वों को मिलकर के बना गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से ही सूर्य का निर्माण किया गया है। ध्यान याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपकी इतना टॉपिक क्लियर हो गया कि सूर्य के जो चारों तरफ ग्रह है वो सारे समूह को हम उपग्रह सौर मंडल कहते हैं। और जो आपकी ग्रह है 8, उसमें 2 भागों में बटा गया है, बाह्य ग्रह और अंतःग्रह। अंतःग्रह कौन कौन से, बाह्य ग्रह कौन कौन से, इसके बारे में देख लिए।
अब आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर नोट ना करा तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं, मैंने पहले बता दिया हूँ कि उतना बड़ा स्पेस है नहीं, इसको मिटा के बता लिखना पड़ता है। अब आइए देखिए प्रकाश मंडल। अब हम देखेंगे क्या, प्रकाश मंडल यानी प्रकाश मिश्र होता है स्रोत, प्रकाश मिश्र क्या होता है, स्रोत होता है, और मंडल मिश्र होता है उसका जो जगह है। उसके बारे में देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है यानी तापमान टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है वो कहाँ पे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य जो है अपने केंद्र पे, सूर्य जो है केंद्र पे इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, सबसे हाई, यानी कि 15 मिलियन डिग्री होता है। 15 मिलियन डिग्री होता है इसकी आपके सूर्य के जो केंद्र होता है वहां पे इसकी टेम्परेचर। उसके बाद इसके होता है सतह, जो बीच के भाग होते हैं वह 6000 सेंटीग्रेड होता है इसका टेम्परेचर। मैंने पहले बताया प्रकाश मंडल में यह देखने को मिलता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ पे कितना पाया जाता है, बिल्कुल अलग अलग पाया जाता है। तो कभी ये भूल से गलती से मत कीजिएगा, ठीक, कि सूर्य का जो प्रकाश एक समान नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश अलग अलग होता है। नहीं, जैसे जहां पे सिचुएशन होता है उस तरह से उसका टेम्परेचर होता है। जैसे सूर्य की केंद्र के जगह देखते हैं तो 15 मिलियन डिग्री हुआ, क्या वहां पे जीवन संभव हो सकता है? नहीं। इसीलिए कहा गया कि जहां से सूर्य है, जहां पे सूर्य है उसकी दूर दूर तक अगर उसकी प्रकाश में अगर आ जाते हैं तो लोग जल जाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी टेम्परेचर होती है काफी हाई होती है, उसकी वजह से वहां पे कुछ नहीं टिक पाता है। उसके बाद उसके सतह पे भी 6000 डिग्री सेल्सियस है, ये भी कोई कम नहीं, ये भी बहुत हार्ड होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके अगर बीच का तापमान, उसके जो सबसे लास्ट वाली आती है बीच में, कहा कि 1500 डिग्री सेल्सियस आता है। 1500 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होती है बीच में। तो ध्यान देगा, तीन जगह पे तीनों अलग अलग है, तीन जगह पे तीनों अलग अलग है, जबकि इसमें जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ऊपर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि काफी टेम्परेचर हाई है, तो वहां पे तो रहना बिल्कुल संभव है। तो हम आप लोगों को बता दिए सूर्य के बारे में। अब आइए कुछ ग्रहण के बारे में देखते हैं कि ग्रहण पे जो एग्जाम है कैसे क्वेश्चन बनते हुए और कैसे ग्रहण लगता है, हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कहा है कि सूर्य ग्रहण, क्या देखेंगे, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जो है कैसे लगता है उसके बारे में देखते हैं कि सूर्य ग्रहण किसके किसके बीच आने से सूर्य ग्रहण लगता है। करा कि ये जो आपकी है यह सूर्य हो गया, ये क्या आपके हो गया, सूर्य। ठीक है, क्या हो गया, सूर्य हो गया। बीच में जो है ये चंद्रमा है, बीच में क्या है, चंद्रमा, और यहां पे आ गया आपका पृथ्वी। यहां पे क्या आपके आ गया, पृथ्वी। सूर्य के चारों तरफ एक रिंग लगा हुआ है, सूर्य के चारों तरफ एक रिंग लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग। क्या बोलेंगे इसको, डायमंड रिंग बोलेंगे। ये आपकी डायमंड रिंग जो है इंग्लिश वर्ड है, अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं तो हिरन वलय बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिरन वलय, हिरन वलय बोलेंगे। और डायमंड रिंग और हीरा वलय, मैंने ये आपकी इंग्लिश वर्ड है और ये आपकी हिंदी वर्ड है, कोई भी दोनों का नाम एक ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया मैंने। तो इसकी जो कार्य होता है क्या होता है, इसके बाद कहा कि इसकी जो कार्य है ज्यादा कुछ खास नहीं होती है। इसकी कार्य जब सूर्य ग्रहण लगती है, जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो हमारा पृथ्वी पर इसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में यह चंद्रमा आ जाती है, और जो ये प्रकाश गुजरता है इसे रोक लेती है चंद्रमा, और जिसके कारण से यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, तो ये सूर्य ग्रहण लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, डायमंड रिंग के द्वारा ही हमारे पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि पृथ्वी, जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी नहीं पहुंच पाता है,
क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वी और सूरज के बीच जब चंद्रमा आता है तो यहाँ जो सूरज की प्रकाश है बिल्कुल पृथ्वी रोक चंद्रमा रोक देती है, और जब ये रोक देती है डायरेक्ट, तो रोकने के बाद में इससे आगे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो उस समय उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, डायमंड रिंग के द्वारा ही, इसके द्वारा ही प्रकाश हमारे पृथ्वी पे पहुंचता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण लगता है ये कितने मिनट का लगता है, कितने समय का लगता है मैक्सिमम। कह रहा है कि अधिकतम जो है 8 मिनट का लगता है, अधिकतम जो है 8 मिनट का लगता है। अब पूछोगे सर 8 मिनट को ही क्यों लगता है मैक्सिमम, 10 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। तो 8 मिनट का अधिकतम इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य का जो चारों तरफ जो चंद्रमा और पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वो मैक्सिमम 8 मिनट के अंदर ये अपना जगह बदल देती है। ये जो अपना जगह है इसका वो बदल जाती है, ये परिक्रमा कर रहा है, ये जो है आपको परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के चारों तरफ जो चंद्रमा है ये बिल्कुल परिक्रमा करता है, और परिक्रमा करते हैं तो यह 8 मिनट में अपना जगह एक दूसरे से लेकर दूसरे जगह पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये 8 मिनट का ही लगता है सूर्य ग्रहण आपको खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि 8 मिनट का ही मैक्सिमम इसका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, अब कहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश आने में। ठीक है, तो मेरा टॉपिक जो है सौरमंडल का इतना ही खत्म होता है, और इसके आगे जो है उल्का पिंड और धूमकेतु लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिएगा सौरमंडल। और जी दोस्तों, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जिन दोस्तों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाया है उनके पास पहुंचेगा। क्योंकि मेरा जो वीडियो है कोई आपके इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जिन दोस्तों ने जिनके पास ये सुविधा नहीं है पढ़ने का, पैसे नहीं है पढ़ने का, वो दे करके अपना लक्ष्य को पूरा करे और आपको जो खुशी देने की मौका मिले। तो देखते रहिए और टाइम क्लासेस पे जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।